गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आंखें खराब थी जिस कारण से क्लास नहीं लगा पाया। तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, उसके अंदर टोटल 5 टॉपिक थे और आज इसका लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलोपत्ति मॉड्यूलो सिस्टम। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपने जो मिसलेनियस है विविध प्रश्नमाला है वो रहेगी इसकी, वो कंप्लीट करेंगे भी। ठीक है, तो आज इसका ये लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलोपत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलो सिस्टम। तो देखिए ये क्या होता है। यदि ए तथा बी ऐसे दो पूर्णांक हो कि, यानी ए और बी ऐसे क्या है, दो पूर्णांक हो कि ए माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम से विभाज्य हो तो इसे ए सर्वांग बी मोड एम द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का मतलब जो क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका होता है, इसको पढ़ते हैं ए सर्वांग बी मॉड्यूलो एम। इसको मोड एम बोल दो या मॉड्यूलो एम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन में क्या चीज है, मॉड्यूलो सिस्टम क्या होता है। बी, यदि ए तथा बी ऐसे दो पूर्णांक, यानी आपके पास ए और बी दो क्या लेने हैं पूर्णांक, वो धनात्मक भी हो सकते हैं वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो पूर्णांक है हो कि ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए में से बी जो माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक धनात्मक पूर्णांक m। तो m जो है वो कौन सा पूर्णांक होना चाहिए, m हमेशा आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। m जो है वो धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य डिविजिबल हो, यानी a माइनस बी जो आएगा वो m से क्या होना चाहिए, विभाज्य, मतलब m का उसमें भाग जाना चाहिए, m से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, बट ध्यान रखना m जो है वो धनात्मक पूर्णांक और a और b कोई भी दो क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं a सर्वांग b मोड m द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको लिखने का तरीका ये है और इसको बोलने का तरीका ये है a सर्वांग b मॉड्यूलो m। ठीक है भाई, और इंग्लिश में इसको कहेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, अब देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे समझिए, देखिए क्या है भी, मान लो आपके पास कहीं लिखा हुआ है 15 सर्वांग 5 और यहां लिखा है मोड 2। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझिए, देखिए क्या है, यहां से ए का जो मान है वो तो है 15, बी जो है उसकी वैल्यू है 5। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू, एम का मान कितना है, 2 है, एम बराबर 2 है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, ए और बी दो पूर्णांक है, तो यहां पर अपने पास दो पूर्णांक है। अब आपको a माइनस बी निकालना है, तो देखिए a माइनस बी 15 माइनस 5, a का मान 15, b का मान 5, तो 15 माइनस 5 10, 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो आपको क्या कहा था अभी, a माइनस बी है जो धनात्मक पूर्णांक m से क्या होना चाहिए था, विभाज्य होना चाहिए था, डिविजिबल होना चाहिए था। तो 15 माइनस 5 10, 10 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए इसका। ठीक है, अब मान लीजिए -12 सर्वांग 2 और मोड 5। ठीक है, तो a की वैल्यू ये है -12, b की वैल्यू क्या है 2,
तो जब आप -12 यानी 2 की जगह आप क्या लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है। -12 -3, ठीक है, यानी a में से b को माइनस करना है, ठीक है। तो a माइनस b बराबर कितना आ गया, -15। तो -15 5 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। जैसे मैंने पहले 2 ले लिया था, तो अगर 2 लेता तो -12 -2 -14, जो कि 5 से विभाज्य नहीं था, ठीक है। बट वो संख्या 5 से अगर यहां पर मोड m है, तो m से a माइनस b जो है वो m से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका मॉड्यूलो m। तो दोबारा देखिए इसमें क्या है, भी आपको a और b दो पूर्णांक लेने हैं, और a माइनस b एक धनात्मक पूर्णांक m, ठीक है। a b कोई पूर्णांक होंगे, a माइनस b वो भी एक पूर्णांक होगा, फिर धनात्मक पूर्णांक m, यानी यहां जो भी वैल्यू होगी वो धनात्मक पूर्णांक होगा, उससे वो क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। जैसे ये उदाहरण है 15 सर्वांग 5 मोड 2, तो 15 - 5 10, तो 10 इस m से यानी 2 से क्या है, विभाज्य, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बता दिया, ये है a सर्वांग सम b मोडुलो m द्वारा इसको पढ़ा जाता है, ठीक है भाई। अब इस मोडुलो पद्धति के अंदर अपने दो संक्रियाएं पढ़ेंगे, एक तो है योग संक्रिया और एक है गुणन संक्रिया, ठीक है। तो वो दोनों संक्रियाएं देखिए क्या है, देखिए भी मॉड्यूलो पद्धति के अंदर फर्स्ट जो संक्रिया है, इसमें दो ही संक्रिया पढ़ेंगे अपने, एक तो है मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया और दूसरी है इसकी गुणन संक्रिया, ठीक है। एडिशन ऑपरेशन इन मॉड्यूलो सिस्टम, भी मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया क्या चीज होती है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर आगे संक्रिया सारणी भी बनानी होती है। तो देखिए इसमें क्या है, वही सेम डेफिनेशन, यदि a तथा b ऐसे दो पूर्णांक है, यानी आपको a और b क्या दिएंगे, दो पूर्णांक है, और m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो a प्लस b बराबर r मोड m, ये जो है वो है आपकी योग संक्रिया मॉड्यूलो पद्धति के अंदर। ऐसे भी इसको व्यक्त किया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, ठीक है। यानी a प्लस बी बराबर r मोड m, या a प्लस इस प्लस के नीचे ये m, यानी ये मोड m यहां भी लगाया जा सकता है, बराबर r। अब r क्या चीज है, r जो है वो a प्लस बी, ठीक है ना, क्योंकि योग संक्रिया है तो इसमें a प्लस बी लिखेंगे अपने। तो r जो है वो सबसे पहले आप क्या करोगे, a प्लस बी में m का भाग देने पर, यानी a और b को जोड़ना है और m का भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या है, r आएगा, यानी भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल है, जो शेषफल बचेगा उसको अपने क्या बोलते हैं, r, ठीक है। अब देखिए एक बात भी, a प्लस बी में जब m का भाग देंगे तो कोई कंपलसरी नहीं है भी, हर कंडीशन में क्या बचेगा, शेषफल 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इस a प्लस बी एम बी बराबर r को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, a प्लस एम बी बराबर, दो कंडीशन होती है, अगर m का मान a प्लस बी से क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर m का मान a प्लस बी से क्या है, छोटा है, तो आप इसका जो आंसर है वो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी, ठीक है। और अगर a प्लस बी का मान m के बराबर है, ठीक है, m के बराबर है, तो आंसर r यानी शेषफल r आएगा, या अगर a प्लस बी का मान m से बड़ा है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। तो इस पूरी डेफिनेशन को ध्यान से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा अच्छे से। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 7 + 3
5। ठीक है, इसका अपने को आंसर निकालना भी क्या आएगा। ठीक है, तो इसको बताने से पहले एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर रहा हूं इसको भी। योग संक्रिया में क्या है भी, ए और बी ऐसे दो पूर्णांक है। ठीक है, m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी बार बार कह रहा हूं, यहां पर पूर्णांक वर्ड लिखा हुआ है, ना धनात्मक ऋणात्मक कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, बट m जो है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर आर मोड m भी लिखा जा सकता है, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है। ठीक है, और r आपको बता दिया क्या चीज होती है, a प्लस बी में m का भाग देने पर प्राप्त क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो इसको पूरी डेफिनेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें दो कंडीशन हो सकती है, a प्लस बी का मान m से अगर छोटा है तो यहां पर a प्लस बी आएगा। ठीक है, और अगर बड़ा या बराबर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, r। ठीक है, तो अब देखिए 7 और 5 ये मान है a और b के। a का मान है 7, b का मान आपके पास कितना है 5। ठीक है, ये a है, ये b है, और ये है m, और m का मान आपके पास कितना है 3। तो अब आप a प्लस बी यानी 7 प्लस 5 बराबर 12। अब देखिए a प्लस बी का मान m से क्या है, बड़ा है या नहीं। ठीक है ना, a प्लस बी का मान यानी 7 प्लस 5 12, 12 जो है वो इस 3 से क्या है, बड़ा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, a प्लस बी में m का भाग, तो a प्लस बी कितना है 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, भाग दिया कितना आया 4। ठीक है, बट आपको ये 4 नहीं लिखना, देखिए 12 है, इसमें 3 का भाग दिया, 4 दिए 12, शेषफल क्या बचा आपका 0। ठीक है, तो शेषफल आपके पास क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लिखेंगे, तो यहां पर a प्लस बी 3, r का मान यहां पर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, जिसमें आपको क्या दिया होगा, संक्रिया सारणी बनानी होगी। तो क्वेश्चन है जैसे s इक्वल 0 1 2 3, ठीक है, और +4 की संक्रिया सारणी बनाई। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो ये आपका योग संक्रिया का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको संक्रिया सारणी बनानी है, टेबल बनानी है +4 की। तो बता देता हूं आपको इसमें टेबल बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर +4 यानी ये जो संक्रिया दी हुई है, अगर योग है तो योग लिखोगे, और गुणन है तो आप गुणन लिखोगे, मल्टीप्लाई वाले। ठीक है, उसके बाद में जो भी डिजिट यहाँ लिखे हुए हैं उनको यहाँ लिखोगे आप, 0 1 2 3, और फिर इधर लिखोगे 0 1 2 3। ठीक है ना, पंक्ति और स्तंभ के अंदर लिखोगे आप। उसके बाद में एक बार इस टेबल को बना लीजिए पूरी। तो अब ध्यान से देखना भी, ये संक्रिया लगानी है आपको, इसमें योग संक्रिया, तो ये a के मान और ये b के मान लेंगे। ठीक है, और आपको +4 यानी योग संक्रिया लगानी है, तो a प्लस बी 0 + 0, अभी मैंने क्या कहा था, a प्लस बी का मान m से अगर क्या है छोटा, m का मान इस क्वेश्चन में कितना है, a का मान, और m का मान आपके पास कितना है इसमें 4, +4 ये m का मान होता है। तो m का मान इसमें कितना है 4, m की वैल्यू 4 है। ये सारे पहले अपने a लेंगे और इनको अपने क्या मानेंगे b। ठीक है, तो योग संक्रिया में इनको जोड़ना है, तो 0 + 0 0, तो 0 जो है वो m से छोटा है। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ना है, तो 0 + 0 इक्वल क्या हो गया 0, जो कि 4 से क्या है छोटा। तो मैंने क्या बताया था,
ए प्लस बी का मान अगर m से क्या है छोटा, तो आंसर आप क्या लिखोगे, a प्लस बी। ठीक है, तो 0 प्लस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी जब तक m का मान इससे बड़ा है तब तक वही वैल्यू आएगी। a का मान 0, b का मान, ठीक है, फिर a b इन दोनों को जोड़ना है, तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, और 0 प्लस 3। ठीक है, तो 0 प्लस 3, अब a प्लस बी का मान देखिए, यहां पर a का मान 0, b का मान कितना है 3। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आ गया 3। ठीक है, अब 3 जो है वो 4 से अभी तक क्या है छोटा है, तो जब तक m का मान इससे बड़ा रहेगा तब तक वही डिजिट आता रहेगा, a प्लस बी आता रहेगा। तो 0 प्लस 3 तो 3 हो गया, वो m से यानी 4 से क्या है छोटा, तो 0 प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, अभी ध्यान से समझना इस चीज को। आगे बड़ा स्टेप और देखो क्या है, अब आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या लेनी है 0। ठीक है, तो 1 प्लस 0 1, ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा है, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3, अब 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 बराबर क्या आ गया 4। ठीक है ना, तो अब देखिए a प्लस बी का मान m से छोटा नहीं है, m के क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन को ध्यान से देखना भी 1 प्लस 3 इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 4, और ये 4 जो है वो m का मतलब किस 4 के, इसके बराबर आ गया। अब अगर ये बराबर हो जाए और या ये मान m से क्या हो जाए बड़ा, तब आपको क्या करना है, इस संख्या में a प्लस बी में m का क्या देना है भाग, तो a प्लस बी है 4 और m भी कितना है 4, तो 4 में 4 का भाग दिया, जो शेषफल बचेगा वो क्या होता है r, और वो शेषफल आपको यहां लिखना है। ठीक है, अभी दोबारा देखिए इसको क्या करना है, मैंने a का मान 1 लिया, यहां से 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। ठीक है, क्योंकि अभी तक 4 से छोटी संख्या चल रही है, अब 1 के अंदर जब 3 जोड़ा तो कितना हो गया 4, ये संख्या m के बराबर होगी, यानी इस 4 के बराबर होगी। तो बराबर हो जाए या a प्लस बी का मान m से बड़ा हो जाए, तब आपको क्या करना है, a प्लस बी के अंदर m का यानी a प्लस बी, तो a प्लस बी हो गया आपका 4 और m का मान कितना है 4, तो 4 में 4 का भाग देने पर शेषफल जो बचेगा वो यहाँ लिखो, तो शेषफल आपके पास क्या बच गया 0। ठीक है भाई, और देखिए आगे वाली कंडीशन, अब 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, अब 2 प्लस 2, अब 2 प्लस 2 ध्यान से देखिए, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। ठीक है, यानी m के बराबर, m का मान भी 4 है, और a प्लस बी का मान भी क्या हो गया 4। ठीक है, तो 4 के अंदर a प्लस बी है और ये है m, तो 4 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। ठीक है, आगे वाली कंडीशन फिर देखिए, a और ये b यानी 2 प्लस 3 5, a प्लस बी का मान m से बड़ा हो गया, ये a प्लस बी है और m का मान कितना है 4, तो a प्लस बी बड़ा हो गया, तो 5 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 4 1 पर जाएगा, और शेषफल क्या बचा 1, वो शेषफल आप यहां लिखो। ठीक है भाई, अब लास्ट लाइन फिर देखिए, हर एक स्टेप को ध्यान से अच्छे से समझना, नहीं समझाए तो उस चीज को दोबारा देख लेना भी कैसे आ रहा है। ठीक है, अब a प्लस बी, ठीक है, जोड़ना ध्यान रखना इस लाइन के अंदर इस लाइन को। ठीक है, तो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1
अब 3 + 1 कितना हो गया 4, m के बराबर हो गया। तो 4 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 0। फिर 3 + 2, 3 + 2 5, ये +b है, इसमें 4 का भाग देंगे 1 पर जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 1। ठीक है। फिर 3 + 3, तो 3 + 3 बराबर 6, और 6 के अंदर a + b का मान आ गया 6 और m का मान कितना है 4, भाग दोगे तो 1 पर जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है भाई, ये है आपके पास मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया। और अगर योग संक्रिया के अंदर आपको क्या पूछ लिया जाए संक्रिया सारणी, ठीक है ना, ये ऑपरेशन टेबल अगर आपको बनानी हो तो टेबल ये बनाने का ये मेथड रहेगा। ठीक है भाई, तो ये है आपकी योग संक्रिया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ गई तो इसको दोबारा अच्छे से देख लेना। ठीक है भाई, अब मॉड्यूलो सिस्टम के अंदर दूसरी जो संक्रिया है वो है गुणन संक्रिया। सेकंड है मॉड्यूलो पद्धति में गुणन संक्रिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मॉड्यूलो सिस्टम में गुणन संक्रिया सेकंड संक्रिया जो है वो क्या होती है, तो वही बात इसमें, यदि a और b ऐसे दो पूर्णांक है, a और b आपके पास क्या दो पूर्णांक है और m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको a × b, ये मल्टीप्लाई का साइन अभी a × b बराबर r mod m। ठीक है, योग संक्रिया में प्लस और गुणन संक्रिया में यहां पर मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है a गुणा यहां पर m, जैसे प्लस के साथ में m लिखा था, b बराबर r, और r वहां पर a + b था, लेकिन यहां पर r क्या है a × b। ध्यान रखना है a और b का गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद m का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। यानी a और b का गुणा करेंगे और फिर m का क्या देंगे भाग, और भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा r, यानी रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो r होगा। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशनें हो सकती है, a × m b, a × b का मान m से छोटा हो सकता है और a × b का मान m के बराबर भी हो सकता है और m से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया 4 × m का मान 3 और 2, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है भी क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो देखिए इन दोनों में से ये कंडीशन कौन सी है, तो a का मान है आपके पास 4, a की वैल्यू 4। ठीक है, ये है b की वैल्यू, b की वैल्यू है आपके पास 2, और ये किसका मान है m की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। अब देखिए a और b का मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई दोनों a × b, तो 4 × 2 कितना हो गया 8। अब a और b का मान यानी a × b की जो वैल्यू आई है वो m से छोटी है या बड़ी है, तो देखिए a × b की जो वैल्यू आई है वो m से बड़ी है, ये कंडीशन है। ठीक है, अगर छोटी होती तो a × b वही वैल्यू आ जाती। अब अगर बड़ी है या बराबर है तो इसके अंदर इसका क्या देंगे भाग, तो देखिए a × b में m का भाग, तो ये a × b है, इसमें m का क्या देंगे भाग, और भाग देने के बाद में जो प्राप्त होगा आपके पास क्या शेषफल यानी रिमाइंडर, वो यहां पर r लिखा जाएगा। ठीक है, तो a × b की वैल्यू आ गई 8, 8 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे, 3 का भाग दोगे तो 2 पर जाएगा 6। ठीक है, 8 - 6 कितना बच गया 2, ये है आपके पास किसकी वैल्यू r, तो यहां पर ये r लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी मॉड्यूलो पद्धति में गुणन संक्रिया। अब आपको गुणन संक्रिया के अंदर
संक्रिया सारणी और बता देता हूं कि संक्रिया सारणी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, बस योग के अंदर यहां पर प्लस चलेगा और गुणन के अंदर यहां पर माइनस चलेगा। यहां भी योग में प्लस हो जाएगा, गुणन में यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने संक्रिया सारणी देखते हैं। गुणन के अंदर संक्रिया सारणी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, योग वाली भी अच्छी तरह से देख लेना आप। तो एग्जाम्पल है छोटा सा। अब देखिए अपने इसकी संक्रिया सारणी बनाते हैं। इस संक्रिया सारणी के लिए क्या होता है, तो S इज इक्वल आपके पास वैल्यू दे रखी है 1 2 3 और 4 और आपको बनानी है मल्टीप्लाई 5। ठीक है, कि संक्रिया सारणी बनाई। ठीक है, संक्रिया सारणी। अब देखिए S के अंदर मान दे रखे आपको 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसकी संक्रिया सारणी बनानी है। तो M का मान है आपके पास कितना, 5। M का मान 5 है। ठीक है, अब इनका गुणा करना है और यहां पर लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना M का मान जब तक बड़ा रहेगा तब तक उनका मल्टीप्लाई वही आएगा। ठीक है, A और B का गुणा करने के बाद में जब तक 5 से वैल्यू छोटी आती रहेगी वो यहां लिखते रहोगे, बड़ी आते ही उसमें क्या दोगे आप, M का भाग। तो जैसे है 1 का 1 से गुणा किया, 1 M से छोटा है तो 1 ही लिखेंगे अपने। 1 इंटू 2 2 क्योंकि M से छोटा है। 1 इंटू 3 3 क्योंकि M से छोटा है। और 1 इंटू 4 क्या आएगा, 4। ठीक है, अब देखिए 2 का 1 से गुणा करोगे, 2 M से छोटा है। 2 इंटू 2 4 फिर भी M से छोटा है। ठीक है, अब 2 का 3 से गुणा, अब देखिए 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6। अब M क्या हो गया, छोटा। A इंटू बी क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, तो A इंटू बी का मान M से क्या हो जाए, बड़ा। तो A इंटू बी के अंदर M का क्या देंगे, भाग। A इंटू बी में M का भाग, तो भाग देंगे 1 पर जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 1, वो यहां लिखेंगे। ठीक है, अब 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। 8 में 5 का भाग दोगे 1 पर जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, 3, ये चलेगा। ठीक है, 2 इंटू 4 8, 8 में 5 का भाग दिया तो कितना बच गया, 3। उसके बाद 3 इंटू 1 3, M से छोटा है। 3 इंटू 2 6, 6 में 5 का भाग दोगे शेषफल क्या बचेगा, 1। उसके बाद में 3 इंटू 3 9, 9 में 5 का भाग दोगे 1 पर जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 4। ठीक है, फिर 3 इंटू 4 12, 12 में 5 का भाग दोगे 2 पर जाएगा 10, शेषफल क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जैसे 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, यानी M से क्या है, बड़ा। बड़ा होते ही A इंटू बी में M का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वो यहां लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट लाइन देखिए इसकी, 4 इंटू 1 4 क्योंकि M से छोटा है। 4 इंटू 2 8, 8 के अंदर 4 का भाग दोगे, और सॉरी 5 का, M का भाग देना है तो 1 पर जाएगा, कितना आएगा, 3। ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 में फिर 5 का भाग तो रिमाइंडर 2। फिर 4 इंटू 4 16, 16 में 5 का भाग 3 पर 15, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो ये है आपके पास दो मॉड्यूलो सिस्टम के अंदर संक्रिया थी, एक तो योग संक्रिया और दूसरी संक्रिया थी आपकी कौन सी, गुणन संक्रिया। ठीक है, अभी तो ये आपको प्लस के अंदर भी टेबल संक्रिया सारणी आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, प्लस वाला भी।
ठीक है, और मल्टीप्लाई वाला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो संक्रिया सारणी यानी ये जो टेबल है ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था मॉड्यूलो पद्धति, मॉड्यूलो सिस्टम। तो आज थ्योरी का जो चैप्टर है यानी थ्योरेटिकल जितना भी था वो आपका कंप्लीट है। अब आपके एक तो एग्जांपल रह गए इस चैप्टर के और एक आपका रह गया मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नमाला। तो विविध करवा के और उसके बाद में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल और जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए वो आपको बाद में वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। काफी दिनों बाद में वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही भी यहाँ से सर ये समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।